हाय एवरीवन, माई सेल्फ भावना, वेलकम सनी कोचिंग क्लासेस। आज हम मिल रहे हैं न्यू स्टूडेंट के साथ। इन्होंने पीपीएमटी पंजाब पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट बहुत ही अच्छे परसेंटाइल के साथ क्वालिफाई किया है। तो जानेंगे इनकी स्ट्रेटेजी। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। Hello everyone, myself Dirpreet Kaur and I have got 96.55 percentile in PPMT exam. I am from Jagraon. ओके, ठीक है। ओके, आप पीपीएमटी की तैयारी कैसे करते थे? मैंने 1 मंथ पहले कोचिंग क्लासेस ज्वाइन की थी एंड मैंने थ्योरी पे ज़्यादा फोकस किया। उसके बाद जो मॉक टेस्ट क्लास में करवाए गए थे उसके साथ मैंने प्रिपरेशन की थी। ठीक है। ओके, आपके अकॉर्डिंग थ्योरी पे ज़्यादा टाइम देना चाहिए स्टूडेंट को या क्वेश्चन पे? इक्वल टाइम देना चाहिए दोनों को। वैसे मेरे अकॉर्डिंग मैंने थ्योरी को ज़्यादा प्रेफरेंस दी थी। ठीक है। एग्ज़ाम में एनसीईआरटी पोर्शन ज़्यादा आता है या आउट ऑफ एनसीईआरटी? जो हमें सनी कोचिंग क्लासेस ने सारा पोर्टल प्रोवाइड किया था वहाँ से ही था ऑलमोस्ट क्वेश्चंस एंड ऑल्सो मैंने एनसीईआरटी प्रिपेयर की हुई थी पहले ही और उससे मुझे ज़्यादा बेनिफिट हुआ। ठीक है। ओके, क्या इस एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग भी है पीपीएमटी में? नहीं, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है। अगर पर आपके क्वेश्चन छोड़ते हो तो उसका ज़रूर मार्क्स डिडक्ट किया जाता है। हाँ जी। आपने कोई और एग्ज़ाम भी दिया? हाँ जी, मैंने पीजीआई MER एग्ज़ाम और साथ में GMCH का भी एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, GCET का जो पेपर होता है। हाँ जी। ठीक है। तो GCET एंड पीपीएमटी कैसे डिफरेंट है या सेम है? पीजीआई का डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होता है एंड बस और तो कुछ नहीं। और GCET और पीपीएमटी एक जैसे हैं? GCET ठीक था, उस टाइम पे मेरा कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा हो गया था। मेरा एग्ज़ाम उस टाइम पे अच्छा हुआ है कंपैरेटिव टू पीजीआई। ठीक है, ठीक है। नीट में दिया था इस बार? नहीं, मैंने नीट नहीं दिया। ठीक है। ओके, तो आपने जब ज्वाइन किया होएगा सनी कोचिंग क्लासेस तो आपकी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होएगी, क्या वो सारी फुलफिल हो गई थी फिर? हाँ जी, मेरी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल पूरी हुई। पहले डर भी लग रहा था लेकिन बिल्कुल अच्छा था ये मेरा एक्सपीरियंस। एक बार जब ज्वाइन करना होता है तब सबको होता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मतलब अगर ऑनलाइन ज्वाइन करना हो, मतलब सेंटर भी दूर है, हम कहीं और जगह से हैं, पंजाब से या किसी और जगह से, तो पता नहीं मतलब क्लासेस लगेंगी या नहीं, चलेगा सब कुछ, समझ आएगा भी या नहीं, तो आ जाता है समझ फिर क्लासेस में सब सही हो जाता है? हाँ जी, बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाता है। हमें कोई भी डाउट होता है तो हम तभी कॉल करके पूछ भी सकते हैं और क्लासेस में भी पूछ सकते हैं अच्छे से। ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की, साथ में मैंने सर से काफ़ी कांटेक्ट किया। ठीक है, ठीक है। ओके, अगर आपको ड्यूरिंग क्लास कोई चीज़ पूछनी है तो फिर आप कैसे अपने टीचर से पूछ पाते थे? हम साथ में मैसेज कर देते थे और वो तभी डाउट क्लियर कर देते थे हमारा। ठीक है। आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? बायो। क्यों? बस वो थोड़ा इजी लगता है। ग्रिप अच्छी है। हाँ जी। ठीक है। और डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट? फिज़िक्स। फिज़िक्स को फिर इजी कैसे बनाएं? फ़िज़िक्स जैसे कि हमें पहले मुझे न्यूमेरिकल्स काफ़ी टफ लगते हैं क्योंकि हमारे स्टार्टिंग में न्यूमेरिकल्स कवर नहीं हो पाए बोर्ड्स में भी इतने अच्छे से। लेकिन यहाँ आकर मुझे एटलीस्ट इतना पता लगा कहाँ पे कैसे फार्मूला पुट करना है, कैसे मुझे समझ आना लगा। और मैंने पीपीएमटी में भी कुछ थे न्यूमेरिकल्स, मैंने वहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया। GMCH में भी थे, मैंने अच्छा परफॉर्म किया वहाँ पे। ठीक है। आप कंपेयर कर सकते हैं PGI GCET को? GCET ईजी था PGI के कंपेयर? यस। PGI चंडीगढ़ के? यस। ओके, वैसे दोनों ही ऑनलाइन है क्वेश्चन जो होते हैं, मतलब पैटर्न एग्ज़ाम का लेवल? नहीं, लेवल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट PGI का था और उसमें ज़्यादा परसेंटाइल भी जाती है, ये भी थोड़ा मैटर करता है। और साथ में वैसे दोनों ही ऑनलाइन होते हैं, GCET भी एंड वो भी? PGI ऑनलाइन था और GCET ऑफलाइन था। ओके। GCET का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? उसमें 50 मार्क्स की बायो होती है एंड 25 की फ़िज़िक्स एंड केमिस्ट्री। GCET में +1 का पोर्शन भी आता है या सिर्फ +2 का आता है? हाँ जी, +1 का भी आता है वहाँ पे। ओके, एंड PGI में भी +1 2 दोनों आते हैं? हाँ जी। PPMT में भी दोनों आते हैं? हाँ जी। ठीक है। ओके, अगर कोई स्टूडेंट PGI की तैयारी कर रहा है तो आपके अकॉर्डिंग उसे क्या टिप्स फॉलो करने चाहिए? सबसे पहले तो उसको कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, जो मेरे में बहुत कम था। ओके।
और उसको थ्योरी पे भी ज़्यादा फोकस करना चाहिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, जैसे फिज़िक्स केमिस्ट्री की ज़्यादा, बिकॉज उसमें फार्मूलाज पुट करने आने चाहिए ऐसे। ओके, टिप्स फॉर स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर GCET एग्जाम। थ्योरी फोकस करें बायो के लिए तो बिल्कुल NCERT अनपोर्टल बिल्कुल प्रेफरेंस था, मेरा सारा एग्ज़ाम उसी में से कवर हो गया था। एंड केमिस्ट्री भी ऑलमोस्ट थ्योरी बेस्ड थी, इतना न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं था। फिज़िक्स था थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन, वो भी सनी कोचिंग क्लासेस के अकॉर्डिंग मैंने तैयारी की थी, जिससे मुझे फार्मूला पुट करने अच्छे से आ गए थे, तो मैंने वहाँ पे कोशिश की और मेरे आंसर आ रहे थे। ठीक है, ठीक है। कोई 3 ऐसे स्टेप्स जो किसी स्टूडेंट को जरूर फॉलो करने चाहिए टू क्लियर BSc नर्सिंग एग्जाम, कोई भी, चाहे वो PGI हो, PPMET हो या GCET हो, कोई भी हो। थ्योरी पे फोकस करना चाहिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा रखना चाहिए जो आपको वहाँ तक लेके जाएगा, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। अगर ड्यूरिंग प्रेपरेशन कॉन्फिडेंस लूज हो जाए कि नहीं हो रहा मेरे से नहीं हो रहा, तो वो कैसे कॉन्फिडेंस गेन करें? आपको जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हो, मैंने तो कोचिंग क्लासेस से ही पूछा था कि, तो उन्होंने मुझे मोटिवेशन दी, साथ में मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव हैं, उन्होंने भी मुझे काफ़ी मोटिवेशन दी। ठीक है, ओके। PPMET का एग्ज़ाम जैसे इस बार काफ़ी पोस्टपोन भी हुआ था ना, 15-20 दिन लगभग पोस्टपोन हो गया था, तो क्या आपकी क्लासेस तब तक चली या शुरू में ही, मतलब फिर उसके बाद आपको कह दिया था कि आप खुद रिवाइज़ कर लो? नहीं, जब तक एग्ज़ाम नहीं हुआ तब तक क्लासेस चली, एक दिन पहले भी हमारी क्लास थी। ठीक है, ओके। कोई ऐसी मिस्टेक जो किसी स्टूडेंट को अवॉइड करनी चाहिए ड्यूरिंग BSc नर्सिंग प्रिपरेशन? ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमने बोर्ड्स की तैयारी अच्छे से की है तो ये भी एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, हमें प्रैक्टिस जारी रखनी चाहिए वैसे ही। ठीक है, ओके। अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? नर्सिंग करके थिंक सो अब्रॉड का, वरना नहीं यहीं पे सेटल होने का। ओके, आपके ड्यूरिंग जर्नी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कौन रहे? मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा सबसे पहले, एंड उसके बाद सनी कोचिंग क्लासेस जिन्होंने काफ़ी अच्छे से मुझे तैयारी करवाई, बस। ठीक है, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा विद सनी कोचिंग क्लासेस? काफ़ी अच्छा रहा, मेरे सारे डाउट्स क्लियर हुए, मेन बात मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करने आ गए। ठीक है, ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपका बिगेस्ट फियर क्या था? फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, आपके लिए क्या सबसे चैलेंजिंग पॉइंट था ड्यूरिंग प्रिपरेशन? मतलब ये चीज़ मुझे चैलेंज कर रही है या मतलब प्रॉब्लम आ रही है? मुझे केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स में थोड़ी प्रॉब्लम थी, बिकॉज मुझे कम आती थी, लेकिन हो गया क्लियर अच्छे से। हो गया, ठीक है। ओके, बायो का बॉटनी पोर्शन ज़्यादा आता है या ज़ूलॉजी? जूलॉजी पार्ट ज़्यादा था। आप अपनी डेली रूटीन शेयर कर सकती हैं कि आप जब प्रेपरेशन कर रहे थे तो कैसे कैसे सब कुछ करते थे मैनेज? मैंने 1 मंथ पहले क्लासेस ज्वाइन की थी, 6 आवर्स की तो हमारी क्लासेस ही होती थी, उसके अलावा जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी ज़्यादा, बस। ठीक है, ओके। आपको सनी कोचिंग क्लासेस के बारे में कहाँ से पता चला? मुझे यूट्यूब चैनल से पता लग गया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। और आपका जो PPMET एग्ज़ाम है वो लगभग हुआ है मिड अगस्त में, तो ये जो पीरियड था इसमें आपने ऑनेस्टली कितनी क्लासेस मिस करी होंगी? मैंने कोई क्लास मिस नहीं की। कोई क्लास नहीं मिस करी, ओके। और टीचर्स की तरफ से कितनी नहीं। मिस हुई होंगी? उन्होंने भी कोई क्लास मिस नहीं की, अगर पोस्टपोन हो जाती थी सुबह वाली शाम को, लेकिन मिस नहीं होती थी कभी। ठीक है, ओके। कितने कार्ड्स की क्लास लग जाती होगी यहाँ पे डेली? ऑलमोस्ट 6 आवर्स की तो पक्की थी, उसके अलावा इंग्लिश जी के अगर ऐड हो जाए तो 8-9 ऐसे चल जाता। 8-9 आवर्स की डेली हाँ हो जी। जाती थी, तो फिर वो मुश्किल नहीं लगता इतने आवर्स की क्लासेस लगाना? लगता था, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ता है। आपने ऑनलाइन ज्वाइन किया था या ऑफलाइन? ऑनलाइन ज्वाइन किया था। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लासेस लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती कि नेटवर्क ब्रेक या आवाज़ नहीं आई या समझ नहीं आया, टीचर फ्लो में निकल गया, ऐसा कुछ? अगर कुछ होता भी था तो हम दोबारा पूछ लेते थे, वैसे तो ऐसा कुछ नहीं था। ओके, आपकी डाउट क्लियरेंस क्लासेस में स्मूथली होती थी रेगुलर बेसिस पे? हाँ जी मैम। ठीक है, ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा विद सनी कोचिंग क्लासेस?
बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। मुझे पहले बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं क्लियर भी कर पाऊँगी ऐसे कोई एग्ज़ाम, लेकिन आज मैं यहाँ पे हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, क्या आप अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स को एसएससी रिकमेंड करेंगे? यस, मैं ज़रूर इसे रिकमेंड करूँगी। ठीक है, क्या ये वीडियो स्क्रिप्टेड थी? नहीं, ये वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं थी। ओके, क्या हम आपकी वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं? यस मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। हम यही प्रे करते हैं कि आप आगे से भी डिज़ायर्ड पोजीशन पे पहुँचें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम।